नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज 26 तारीख की शाम को करीब 6:30 बजे एक पीसीआर कॉल आती है, जिसमें एक वीर नाम के व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की खबर आती है। जब हमने ये मामला खंगाला तो यह खबर गढ़ी मेंढू के जो पीली मिट्टी है, पावर हाउस है, उसके पास का मामला निकल के आता है। मगर इसमें जो मामला निकल के आता है वो गाय और बछड़े को लेके आता है। इस चीज को भी लेके पहले भी एक दो बार बात हुई है, मगर आज जैसा बताया जा रहा है कि जब हमने वीर से बात की तो वीर ने बताया है हमारे को, जिसने कंप्लेंट की है, जिसे पीसीआर कॉल की है, उनका नाम वीर है। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर फायरिंग की गई है, मैंने पीसीआर कॉल की है और अब मैं थाने आया हूं, आगे कार्रवाई चल रही है। मगर एक्चुअल क्या था ये हम आपको उनके ही मुंह से सुनवाते हैं कि वो किस तरीके से बता रहे हैं और हकीकत में क्या हुआ था। और हम वो जगह भी दिखाते हैं आपको जहां पे फायरिंग हुई है और क्यों हुआ, क्या हुआ, हकीकत में गोली चली है नहीं चली है, ऐसी जो भी बात है वहां पे हम आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे। मगर जिसके कॉल गई है, जिसने ये पीसीआर कॉल की है, उसके आप बात सुनिए, क्योंकि इससे उस पूरे इलाके में ये बात फैल रही है कि इस वहां पे फायरिंग हुई है और वहां गोली चली है। आप देखिए, इस समय हम उसी पुस्से रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे ये गढ़ी मेंढू है और इसके सामने ठीक ये पावर हाउस है। यहाँ पे गोली चलने का जो मामला सामने आता है वो इसी जगह आता है। ये देखिए, ये पार्किंग है, यहाँ पे जो जगह बताई जा रही है वो ये है। यहाँ पे गाय को लेके कोई इशू होता है, कई दिनों से इशू चल रहा था, उसी को लेके यहाँ पे कुछ कहासुनी होती है और उसी में बताया जा रहा है कि वहां पे 4 लड़के आते हैं और जो वीर नाम का ये लड़का है, व्यक्ति है, इसके ऊपर फायरिंग करते हैं। पहले कहासुनी होती है और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि पिस्टल निकाल के उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि वो बच जाता है, क्योंकि उसी वक्त वो अपने हाथ से उस बंदूक को ऊपर की ओर झटका देता है, जिससे वो बच जाता है। इसी पार्किंग में यहाँ गाय को बांधने को लेकर साथ कोई इशू था, उसी का यहाँ पे ये सब मामला सामने आ रहा है। मगर इस इलाके में अब यह गोली चलने से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, इस पे बात कर रही है और 4 लोगों के जो नाम निकल के आ रहे हैं, ये देखिए, ये गढ़ी मेंढू का ये रास्ता है पुराने गांव का और सामने खजूरी चौक पे है। ये वो गांव है जो यहाँ पे लोग रहते हैं, ये नया गांव है। तो यहाँ पे ये मामला सामने आता है और इसी को लेके अब जो पुलिस है, जो यहाँ, क्योंकि थाना उस्मानपुर लगता है, यहाँ पे थाना उस्मानपुर लगातार कार्रवाई कर रहा है और उन चारों जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं उनको लगातार सर्च कर रहा है। अभी इस वक्त थाने में पुलिस कार्रवाई कर रही है और जिसके ऊपर फायरिंग हुई है, जो वीर नाम का व्यक्ति है, उसको बिठा के सारी पूछताछ की जा रही है, उसके बयान लिए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। यहाँ पे पुलिस का रोल जो अहम होता है, क्योंकि अगर पुलिस इसमें चाहती तो लीपापोती करती, मगर यहाँ पुलिस एक्शन में है। और थाना उस्मानपुर की बात अगर हम करें तो इस समय उसका मामला जरूर है, मगर वो लगातार कार्रवाई करने की बात कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है और उन 4 लड़कों को पकड़ने के लिए, उनको बुलाने के लिए उनके नंबर, उनकी डिटेल निकाली गई है और लगातार उनको थाने में बुलाने के लिए, थाने में उनको उनके गवाही के लिए, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके लिए, वो पिस्टल की जो बात आ रही है, वो बंदूक की जो बात आ रही है, उसके लिए उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है। और अब लगातार कार्रवाई की बात थाना उस्मानपुर के द्वारा की जा रही है और इस वक्त जिस व्यक्ति के ऊपर गोली चलने की बात आ रही है, वीर के, वो उस वक्त थाना उस्मानपुर में ही बैठा है और उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से कहा और क्या हुआ था, वो उन्होंने पूरी बात बताई। मगर ये जो हम आपको जगह दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये ठीक ये नया गांव है गढ़ी मेंढू का और यह उसके ठीक सामने पुराना गांव और उसके सामने ये पार्किंग है। और अगर आप लोगों को हम एक पहचान के लिए बताएं तो ये देखिए, ये बिजली घर है। इस बिजली घर में यहाँ जो गोली चलने की बात आ रही है उसके सामने यहाँ पे वो मामला निकल के सामने आ रहा है। अभी इसमें पुलिस जांच कर रही है कि आखिर कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत में कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि कॉल गई है, पीसीआर कॉल हुई है, थाना उस्मानपुर है इसके अंडर में, क्योंकि उसके ऊपर अब बात आ रही है। तो पुलिस लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रही है और लगातार उन लड़कों की तलाश की जा रही है, क्योंकि इसमें गन, पिस्टल या हथियार की बात जैसी आई, तुरंत एक्शन में आया है थाना उस्मानपुर और पुलिस लगातार इस पे
कार्रवाई करने की बात कर रही है और थाना उस्मानपुर के एसएचओ इस समय लगातार एक्टिव हैं। वो इस मामले को खुद गहनता से जांच कर रहे हैं और लगातार इस पे बने हुए हैं कि किसी भी कीमत पे यह मामला छोड़ना नहीं है और अगर इसमें कोई ऐसी बात है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की बात वो कर रहे हैं और यही वो जगह है जहां पे यह घटना सामने आती है। क्या नाम है आपका? वीर चौधरी नाम है। वीर, क्या बात हुई है और कहाँ की घटना है ये? मेरी गाय चोरी हो गई थी तो मैंने उसकी 100 नंबर करी और मैंने प्रिंस के पापा से पूछी, मैंने बाबा गाय देखी है? तो उन्होंने बोली हमने नहीं देखी। तो मैं घूमने इधर उस्मानपुर आया पहले, फिर उसके बाद खजूरी होके फिर वापसी होके वहीं पहुंचा तो किसी ने उन पर फोन करके बोला कि तेरे पापा को गाली दे रहे हैं। ये अब बयान दे रहा है सौरभ कि तेरे पापा को गाली दे रहे हैं। वो आए, उन्होंने कही क्या कर रहा है? मैंने क्या कर रहा हूँ, गाय चोरी हो गई, कंप्लेंट कर रहा हूँ। मैंने जैसे 100 नंबर करा, एकदम से आके कह रहे तू क्या कर लेगा? मैंने क्या कर लूंगा, मैं 100 नंबर कर दी। तो बोलने लगे तू करेगा, तू मेरे पापा गाली कहते, मैंने 9 दी, मैंने एकदम लिकाड़ी को करीब तुरंत गोली चला दी, मैंने हाथ मार दिया। फिर मैंने अपने नंबर से कॉल करी, सौर्य डेटा ने अपनी मेरा फोन छीना और मेरे जेब में रख लिया अपनी में, और फिर उसके पापा गाली देने लगे प्रिंस के। फिर मैंने छोटे वाले भाई के नंबर पे 100 नंबर की कॉल आई, मैंने उठाई, मैंने की सर अंदर आ जाइए। अंदर आए जैसी तो वो सारे उसके पापा ने भगा दिया और वो भी भाग गए। मैंने की सर पिस्टल लेके भाग रहे हैं वो, सर उनके पीछे भागे तो वो निकल गए थे सब। फिर पुलिस मुझे यहाँ ले आई। फायरिंग कितनी हुई है? कितनी गोली? एक गोली चली है। एक गोली। आपके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की? डायरेक्ट फायरिंग 1 मिनट का टाइम नहीं लिया, सीधा निकाली, तुरंत को करी सीधा माथे पे। तो वो आपको कहीं लगी? नहीं, मैंने हाथ मार दिया तो ऊपर हो गई। आपने हाथ मारा? हाँ। पिछली कोई बात थी? पिछली कोई बात नहीं थी। मेरी एक बच्चिया थी छोटी, मैं रंजीत से लेके आया था, रंजीत उसके पापा का नाम है और विन्नी उसका लड़के का नाम है। मैं उससे बच्चा लेके आया, मैंने यहाँ पे अफवाह फैला दी कि मेरे को पाई है और इलाज करवा रहा हूँ मैं। डॉक्टर का नाम है रोहित, वो आया था इलाज करने, तो उसका इलाज करा तो मैंने कह दी पाई है, तो उन्होंने सोची सही है, बढ़िया नस्ल की है, तो उन्होंने सोची कि मेरी हो जाएगी, वो ले गए। प्रिंस ने बोली मैंने चुरवाई है वो भी, तो वो अपने वहाँ ले गए लाला। मैं लाला के पास गया, मैंने की मेरी बच्चिया, कह रहा मेरी है। वो था, मैंने तो कहाँ मिली? कह रहा मेरी बच्चा जंगल से लेकर के रोड पे चली गई, एक्सीडेंट होगा, तो मेरी हूँ। मैं ये तेरी ना हुई अगर मैं वहाँ माली के लिए आऊँ जिस तरह मैं ले गया हूँ। क्या लगा तेरी कैसे होगी? मेरी बच्चा गाय की गल गई। मैंने तेरी तो गाय गल गई, मेरी तो आवाज मारने पे मेरी गल गल मेरे घर तक आई है। तो कहने लगा तेरी तू ले जियो। फिर मैंने वो जगमोहन क्या नाम है उसका, उससे पूछी तो कह रहा उसी की बच्चा। मैंने कि उसकी कैसा है? जिससे खरीद के लाया उसे लाऊं? कह रहा ना तेरी तो भाई तू ले जा। मैंने तो तुम चुरा क्यों रहे हो? और आज सुबह जाओ शाम को जाके देखिए तो वो वाली बड़ी वाली गाय भी चोरी हो गई मेरी। और फिर प्रिंस डेटा कह रहा मैंने चुरवाई है। हाँ मैंने चुरवाई है, बता। 6:30 बजे की बात है। और मैंने 6:30 बजे के बाद मैं ढूंढने आया, फिर उसके बाद मैंने कॉल करी है। आपने शास्त्री पार्क लेके खजूरी तक ढूंढा? खजूरी तक ढूंढा और पल्ले गाँव में भी गया हूँ मैं। ये मामला कहाँ का है? गढ़ी मेंढू का? पावर हाउस से 5 बुस्से से आगे पार्किंग उसी का है। उसी का? हाँ। और ये एक गोली चली थी? एक गोली चली है। आपको लगी कहीं? नहीं, मैंने हाथ मार दिया इसलिए नहीं लगी। इससे बच गए। हाँ। भाई यहाँ पे गोली चली, लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ ऐसा? अरे भाई कुछ भी नहीं हुआ, झूठी FIR लिखवाई है हमारे नाम से। हमारे बड़े भाई है उनके नाम पे झूठी FIR लिखवाई है। बस ये हुआ था, वो लड़का था जिससे हुई है उसकी वीर है, हाँ उसका नाम वीर है। उसकी किसी ने गाय खोल दी तो वो गाली गलौज करने लगा। तो फिर वो भाई खड़े थे उधर, उन्होंने कही भाई गाली किसको दे रहा है? उसने कही तुझको नहीं दे रहा मैं। तो उनके पापा किसी ने फोन करा भाई के पास कि आपके पापा को गाली दे रहा है वो। तो उनके पास आए तो भाई गाली क्यों दे रहा है? उन्होंने कहा भाई मैं तो ऐसी दूंगा, मेरी गाय खोली। उन्होंने कहा ऐसी कैसे दे रहे? बस इधर थोड़ी सी मुंह बहस हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। मुंह बहस हुई है तो उन्होंने क्या नाम करा कि FIR कर दी। कह के गए थे हम बताएंगे तुम्हें, FIR कर दी कि हमारे पिस्टल लगाइए, और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो और बैठे उनसे पूछ लो। कुछ हुआ ऐसा? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ सर। हमारी सर गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पर सर, हम रोज गाड़ी खड़ी करते हैं, ऐसा कोई नहीं सर। आज सर बताइए सर, झगड़ा बगड़ा से हुआ सर, बस गोली वोली कोई नहीं चली सर। गाली नहीं सर, गाली वाली हुई थी बस सर। नहीं यहाँ साहब गोली कोई नहीं चली है। हमारी गाड़ी तो सबसे 6 बजे की खड़ी हुई है और न हमारे सामने कोई बात हुई है, अच्छी बात। न गोली का न तमाचे का कोई चक्कर ही नहीं चला। फिर मतलब कहाँ सुनी हुई है? हाँ जी बस सर। बस हाँ। कहाँ सुनी के ऊपर- हाँ जी, हाँ जी, गाय को लेकर। गाय को लेकर मैटर तो ये आ रहा है कि बस को लेकर गाय के कोई ऊपर बात हुई है। कहा सुनी हुई है, उसी पे इन्होंने ये अफवाह बना दिया कि हमारे पिस्टल लगा दी, उस्मानपुर थाने में पहुंच गए। बस यहाँ पे और झुग्गी वाले रहते हैं, इनसे पूछ ले, वो रहे वहाँ पे झुग्गी वाले, किसी से भी पूछ लो। अगर कोई कह दे कि यहाँ पे पिस्टल आई है, गोली आई, भाई हम तो यार यहाँ काम धंधे वाले आदमी है, गाड़ियाँ खड़ी है, अगर यहाँ गोली चलाएंगे बताओ? यहाँ पे ये सब टेम्पो खड़ी है CNG के, यहाँ गोली चलेगी? या सिलेंडरों का काम है, सब चीज है यहाँ गोली चलेगी क्या? ये पूछ लो, ये भाई यहीं रहते हैं झोपड़ी में, इनसे पूछो आप। ये मामला सिर्फ आपसी लड़ाई झगड़े का है, गाय का, और यही मैटर है, गोली का कोई मामला गोली का कोई मैटर नहीं है।
भाई अगर गोली चलती तो यहाँ पे तुम्हें लगता है पुलिस वाले नहीं होते? ये बताओ भाई, पूरी टीम आ जाती है। अभी बीच में उधर गोली चली थी रात के 1 बजे, भजनपुरा का एसएचओ आ गया था और वो आ गई थी टीम, कुत्ते वुत्ते और वो बड़ी सी टॉर्च लेके सब आ गए थे। अगर यहाँ गोली चलती तो ऐसा नहीं होता? आप खुद बताइए। यानी सिर्फ आपसी लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। अरे 4 आदमी वो बैठते, 4 आदमी ये बैठते, यहीं फैसला हो जाता। खामा खा की राट बढ़ाई और कुछ नहीं है।